के आने के बाद जुमेरात वाले दिन किसी की मुलाकात नहीं हुई, बल्कि रफ़का की मुलाकातें अक्टूबर 2024 से बंद हैं। ये सरीहन कानून की खिलाफ वर्जी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। आज जो लिस्ट दी गई थी उसमें मेरा नाम था, अली मोहम्मद खान साहब का नाम था, अली बुखारी साहब का नाम था, सिबकतुल्लाह साहब का नाम था, महबूब शाह साहब का नाम था, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद का नाम था, और सब हम यहाँ आज मौजूद हैं आपके सामने। हम यहाँ पहुंच गए थे। मुलाकात का वक्त 2 से 4 तक होता है, अब 4 बजने को हैं। हमने यहाँ जो पुलिस का अमला मुतय्यन है जिसने सड़क बंद की हुई है, कोई वजह नहीं है सड़क बंद करने की, सरासर ये गैर कानूनी अमल है। अडयाला जेल यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, हमें जेल के दरवाजे तक नहीं पहुंचने दिया गया, यहाँ रोका गया। हमने हुकाम से भी बात की, इन्होंने यही कहा जी ऊपर से ऑर्डर है कि सड़क बंद करनी है, किस कानून के तहत बंद करनी है, इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये एक बर्बरियत का आलम है। और जो बात आज अदालत में बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताई, उन्हीं चीफ जस्टिस साहब को जिनका ऑर्डर है 24 मार्च 2025 का, जिस पर एक दफा भी अमल नहीं हो रहा, और जिस नाअमली या जिस ऑर्डर की तौहीन के खिलाफ हमने कई बार तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर की हैं, उन तमाम दरखास्तों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया बगैर कोई वजह बताए। और उस खारजी के ऑर्डर के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में हैं अक्टूबर 2025 से। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हमारी अपील नहीं लगी। बार बार हम तकाजा कर रहे हैं कि हमारी अपील सुनो और फैसला करो कि क्या इस मुल्क में कोई कानून है, कोई जेल का कानून है, या जेल सिर्फ एक दरिंदगी की जगह है जहां आप जो भी कर लें एक इंसान के साथ जिसको आप कैद करते हैं। आज सलमान सफदर साहब ने अदालत को बताया कि जब उनकी मुलाकात हुई खान साहब से और बुशरा बीबी से 8 अप्रैल को, तो खान साहब ने बताया कि उनकी आंख उसी तरह है जैसे पहले थी। 85% बीनाई जा चुकी है उनकी आंख की। जो भी इंजेक्शन लगे हैं उनकी वजह से खान साहब को कोई फायदा नहीं हुआ, कोई अफाका नहीं हुआ। खान साहब ने यह भी बताया कि उनको 22 घंटे हर रोज कैद तन्हाई में रखा जाता है। उस दौरान जो पुलिस वाले, जो पहरादार वहां आते हैं, उनको हुक्म है कि उनके सलाम का जवाब भी ना दें, ताकि कोई इंसानी आवाज खान साहब के कान में ना पड़ सके। और बुशरा बीबी के हवाले से बताया कि उनको 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। 8 अप्रैल को उनकी आंख के हवाले से ये सूरत सामने नहीं आई थी, जो बाद में हमें पता चला कि उनकी आंख का रेटिना डिटैच हो चुका है। उनको भी पिम्स अस्पताल लेकर गए, एक बड़ी सर्जरी हुई बुशरा बीबी की। इसी तरह खान साहब को फिर रात की तारीकी में पिम्स अस्पताल लेके गए, बुशरा बीबी को शिफा आई अस्पताल लेकर गए थे। ये तमाम मामला जो रात की तारीकी में किया जाता है, खान साहब बुशरा बीबी की सेहत के साथ खिलवाड़ है, उनके इंसानी हुकूक के साथ खिलवाड़ है। कानून के मुताबिक उनकी बहनें, उनकी बेटियां बुशरा बीबी की आती हैं, उनको नहीं मिलने दिया जाता, उनके वकला को नहीं मिलने दिया जाता। खान साहब के खिलाफ 300 से ज्यादा मुकदमात हैं। 16 अक्टूबर से मैं उनको नहीं मिल सका। उनके मुकदमात जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं, वहां हम जाकर बताते हैं अदालत को कि हमें वकालतनामा नहीं मिल रहा, खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, और अदालत कुछ नहीं करती। ये मुकम्मल तौर पे अदालती बेबसी का दौर है। लेकिन हमने अदालतों को आजाद कराना है, ये हमारी मुहिम है, ये खान साहब का एक नस्बुलैन है। इस मुल्क में जब हम हकीकी आज़ादी की बात करते हैं तो उस हकीकी आज़ादी में अदालतों की आज़ादी भी शामिल है। हमने इन महकूम अदालतों को आज़ाद कराना है जो हमें खुलकर इंसाफ दे सकें, जो अपने अहकामात पर अमल करवा सकें। तो आज मैं एक बार फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब से कहता हूं कि हमारी जो दरखास्त, हमारी जो अपील सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर 2025 से दायर शुदा है, उसको सुना जाए, फैसला किया जाए कि मंगल वाले दिन, जुमेरात वाले दिन क्या खान साहब का हक है, क्या जेल मैनुअल खान साहब के लिए खामोश है, क्या इस मुल्क के कानून, इस मुल्क का आईन खान साहब के हवाले से खामोश है। जो कुछ खान साहब के साथ हो रहा है हम कौम के सामने रख रहे हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं, 6 के 6 हम यहाँ खड़े हैं, कुछ दोस्तों ने हमारा यहाँ साथ दिया या आ गए, लेकिन ये मुकदमा मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखता हूँ। आपको फैसले करने हैं अपने ज़मीर के मुताबिक, अपनी हिम्मत के मुताबिक, और वो फैसला करना है जो खान साहब को आज़ादी दिलाए, जो पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाए। आज इस पाकिस्तान में हम सब महकूम हैं। खान साहब जेल में इसलिए हैं कि हम महकूम हैं, हमारी शायद रूह जो है वो महकूम कर दी गई है, और ऐसा नहीं होगा। खान साहब ने जो 30 साल जद्दोजहद की, वो यही जद्दोजहद है कि हम सब ने खड़े रहना है अपनी जगह, हमने हक बात करनी है, हमने जबर के आगे झुकना नहीं है, हमने झूठ को सच नहीं मानना, हमने झूठ के खिलाफ लड़ना है, और हम लड़ेंगे। तो हम सब जो आपके सामने मौजूद हैं, और पीटीआई की तमाम लीडरशिप नहीं, तमाम कारकुनान, तमाम वो जो पीटीआई के साथी हैं जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया 8 फरवरी 2024 को, और वो पूरी पाकिस्तानी कौम है। 90% पाकिस्तानी आज इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो हमने आगे बढ़ना है, फतह हमारा मुकद्दर है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम यहाँ से भागने वाले नहीं, हम दौड़ने वाले नहीं। ये जबर हमें डरा नहीं सकता। हम आएंगे, बार बार आएंगे, और इस जुल्म के साथ हम टकराएंगे। अली मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तफसील से बात तो राजा साहब ने कर दी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद।
मैं अपने तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूं जो इधर आए हैं। और सबसे पहली बात, जो आज अडियाला में बड़े दिनों बाद मेरा नाम लिस्ट में डाला गया और जैसे ही डाला, राजा साहब की मेहरबानी, मैं हाजिर, मैं मौजूद हूं। मुझे आज जो एक एहसास बार बार मेरे ज़मीर को झंझोड़ रहा है वो ये है कि आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा, कब तक ये इस पाकिस्तान में हक बात कहने वाले को निशाने इबरत बनाया जाता रहेगा। आज मैं पाकिस्तान की सरजमीन के उस गोशे पे खड़ा हूं जो एक तरफ हमारे लिए तक़वियत की अलामत तो है, रावलपिंडी में हूं, लेकिन वही रावलपिंडी है जहां लियाकत अली खान शहीद कायद मिल्लत की लाश भी पड़ी है। ये वही रावलपिंडी है जहां जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी से लटकती हुई लाश भी लटक रही मुझे नजर आती है। उसका गुनाह यह था कि उसने एटमी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लाने का फैसला किया और खत्म नबूवत का कानून पास किया। लियाकत अली खान का गुनाह यह था कि वो मोहम्मद अली जिन्ना का दायां हाथ था। बेनजीर भुट्टो यही शहीद हुई रावलपिंडी में, उसका गुनाह यह था कि आज पाकिस्तान अगर महफूज है तो चंद वो नाम जिनमें मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान या भुट्टो साहब या उस दौर के वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाया, बेनजीर साहबा के दामन में एक एजाज है, वह पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी लाने का, गरीबों की आवाज बनने का, एक डिक्टेटर के सामने खड़े होने का। एक खातून ने मिसाल कायम की कि वो अवाम की ताकत से बंदूक की ताकत को शिकस्त दे सकती है। आज से बहुत साल पहले, 11 साल पहले कौमी असेंबली में मैंने जब यह बात की कि पाकिस्तान एक सियासतदान ने और एक वकील ने बनाया था, अवाम की ताकत से बनाया था, बंदूक और गोली से नहीं बनाया था, मुझे बातें सुननी पड़ी। ये वो 1 पेज का जमाना था। मैंने 1 पेज के जमाने में सिविल सुप्रीमेसी की बात 2015 में की। तो आज यहां मैं ये सवाल करता हूं कि रावलपिंडी में चौथा वजीर आजम इस वक्त अडियाला जेल में है और दुहाई क्या दे रहा है कि मेरे अस्पताल में करोड़ों पाकिस्तानियों का मुफ्त इलाज हुआ, कम अज कम मुझे एक अस्पताल एक रात तक ले तो जाओ। क्या इमरान खान बहुत बड़ी डिमांड कर रहा है? मैं यहां ये कहना चाहता हूं, ये ताकतें सदा नहीं रहती, ताकतवर जात सिर्फ अल्लाह की है। उमर फारूक से ताकतवर रज़ियल्लाहु से कोई नहीं था। आपने भी एक दिन चले जाना है। ये अवाम के दिलों में नफरतों के जो अलाव रोशन करके जा रहे हो, इनको खामोश करते जाओ और वो एक ही सूरत में होगा कि इमरान खान साहब को ये रसाई, ये दवाई, ये छोटी चीजें हैं। इमरान खान साहब की रिहाई चाहिए हमें। मैं कारकुनान को भी कहना चाहता हूं, हौसले से रहें, आप सब्र से रहें। जो कारकुनान इस वक्त एहतजाज की बात करें उनको भी ये कहना चाहता हूं, कैडी मोहम्मद ने नहीं, इमरान खान साहब ने अचकजई साहब को जिम्मेदारी दी, राजा साहब को दिया, गौर साहब को दी। इमरान खान ने ही सुहेल को वजीर आला बनाया है। यकीन जानिए, सुहेल आफरीदी को जिंदगी में शायद 3 बार में नहीं मिला था जब तक वो वजीर आला नहीं बना था। हम इमरान खान के हुक्म पे चलते हैं भाई। इमरान खान ने गंडापुर को वजीर आला बनाया, अली ने गंडापुर को